बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर शुक्रिया, शुक्रिया। लाहौर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया। आप सबका शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वो नीचे देख सकते नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं। वो देख नहीं सकते। बैठ जाएं प्लीज। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत। जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसलत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को
और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लायामल देता हूं, लेकिन उससे पहले यह साजिश क्यों हुई? मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने, यह साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, तेल 30% कम कीमत पे। इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात की। ये भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर
वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक वो था, निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ?